एक बड़ा सवाल इस वक्त घोसी उपचुनाव के परिणाम के बाद है। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का क्या होगा? क्या अब भी वो मंत्री बन पाएंगे? क्या अब भी ओम प्रकाश राजभर जो है वो जिसके लिए उनकी ललक है, एक तरीके से कह सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी यही बात कह रहे हैं, क्या वो मंत्री बनते दिखाई पड़ेंगे? क्या घोसी में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कोशिश को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है। दरअसल घोसी उपचुनाव के ऐसे नतीजों की कुछ शीर्ष भाजपा नेताओं ने कल्पना भी नहीं की थी, ये कह सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। यानी दोनों खेमे में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही खेमे में आश्चर्य ही नजर आ रहा है। वो हारने की, इतने बड़ी हार की उम्मीद नहीं किए थे और ये इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं किए थे। यही उम्मीद पालने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव करीबी संजय लाठर भी थे। सुधाकर सिंह जीत गए। दारा सिंह चौहान और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की कोशिशें काम नहीं आई। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी इसे INDIA गठबंधन की जीत बता रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की रणनीतिक हार के रूप में कांग्रेस बता रही है। लोक भवन के सूत्र बताते हैं कि उपचुनाव का मतदान होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता था कि दारा सिंह चौहान चुनाव हार रहे हैं। हारेंगे ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से हारेंगे, ये भी जानकारी उन तक थी। काफी सूत्र ये बात कह रहे हैं। इस तरह की संभावना को मान लेने में समाजवादी पार्टी के संजय लाठर को भी कोई संकोच नहीं है। बनारस के रहने वाले गाजीपुर मूल के बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा है कि दारा सिंह चौहान दल बदलू थे, उन्हें पता नहीं क्यों टिकट मिला, ये तो हमारे नेताओं का निर्णय हुआ था। दूसरे ओम प्रकाश राजभर को भी न जाने क्यों NDA में लाया गया था। मतलब वो पहले से ही इस तरीके से अपना मन कर चुके थे कि उनका हारना निश्चित था। ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले यूपी विधानसभा सत्र के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हंसते हुए एक सुझाव दिया था कि वो ओम प्रकाश राजभर को जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में शामिल कर लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राजभर फिर हमारे साथ आ सकते हैं। इस पर चुटकी लेते भी सदन के भीतर दिखाई पड़े थे योगी आदित्यनाथ और शिवपाल सिंह यादव। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हंसी भी अपनी नहीं रोक पाई थी और राजनीति के सधे शिवपाल का यह तीर ठीक निशाने पर लगा है। इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर के NDA में शामिल होने से खुश नहीं थे, ये बात पहले से सामने आ चुकी थी। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि NDA में ओम प्रकाश राजभर को लाने की जमीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तैयार की थी। ओम प्रकाश राजभर कई बार उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से भी मिल चुके हैं। दारा सिंह चौहान को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी की अपनी राय थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगाह राजनीतिक मैक्रो मैनेजमेंट पर थी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, दलितों और गैर जाटावादी को जोड़कर 2014 और 2017 जैसी राजनीतिक पृष्ठभूमि खड़ा करने पर केंद्रित है। इसी के समानांतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 के चुनाव से पहले साथ छोड़ने वाले, भला बुरा कहने वालों पर भी सीमित राय रख रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि अब क्या ओम प्रकाश राजभर, दल बदलू दारा सिंह चौहान, इन दोनों का कुछ भविष्य है? दरअसल ओम प्रकाश राजभर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करने पर अपनी बात रखने के बाद NDA में शामिल हुए थे, इसलिए उनके पास आश्वासन बढ़ा है। लेकिन घोसी उपचुनाव में उन्हें राजनीति के जनाधार में बहुत कमजोर साबित होते हुए देखा गया। ऐसे में उन्हें इस बार इस हार की कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल दारा सिंह चौहान को पिछड़ी जाति का चेहरा माना जाता है। 90 के दशक में उन्होंने बसपा से राजनीति की शुरुआत की थी। 96 में बसपा ने राज्यसभा में उन्हें भेजा था। कार्यकाल पूरा होने के पहले ही वो समाजवादी पार्टी में चले गए। 2000 में अगली राज्यसभा उन्हें मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से मिल गई। राजनीति के मौसम में विज्ञानी दारा ने 2007 का विधानसभा चुनाव आते आते बसपा का उभार देखा और फिर बसपाई हो गए। 2009 में बसपा ने घोसी सीट से टिकट उन्हें दिया और वहां से भी वो जीत गए, लोकसभा के सदस्य बन गए। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, अवसर बेहद अनुकूल था, बीजेपी में आए और पिछड़ी जाति के प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 2017 में विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े, विधायक बने, योगी कैबिनेट में मंत्री बने। मन नहीं माना, 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ दी, तमाम आरोप भी लगाते दिखाई पड़े। समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए। घोसी से विधानसभा चुनाव लड़े, जीते, विधायक बने, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। अब फिर मन नहीं माना,
समाजवादी पार्टी छोड़कर फिर बीजेपी में चले गए। उसी सीट पर घोसी का उपचुनाव हुआ है और अब वो हार चुके हैं। दारा सिंह चौहान की तरह ही ओम प्रकाश राजभर ने भी जब चाहा तब राजनीतिक दल बदल लिया और किसी का भी साथ पकड़ लिया। जब चाहे तब किसी के करीब हो गए और जब चाहे तब वहां से किनारा कर लिया। घोसी में दारा सिंह चौहान को मिली करारी हार को अब बीजेपी के लिए 2024 चुनाव में खतरे की घंटी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस चुनाव में बीजेपी के कोर वोटर्स उनसे छिटकते दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये चुनाव परिणाम बीजेपी और एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक इसी पर शोध करने में जुटे हुए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।